नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक मल्टीबैगर स्टॉक को। बात करें इस स्टॉक की तो यह अपने सेक्टर में नंबर 1 स्टॉक है। और दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है कि यह स्टॉक आज भी आपको 52% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। बात करें इस स्टॉक की तो जब यह स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न्स दे रहा था तो सब इसकी चर्चा करते थे, लेकिन जब से इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है तो दोस्तों इस स्टॉक को सभी भूल चुके हैं। बात करें दोस्तों इसकी तो यह अपने सेक्टर में एक शानदार कंपनी है। यह केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और केमिकल सेक्टर को हमने देखा है बीते 1-2 साल से इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, जिस कारण इनमें भारी गिरावट हुई है। अब इस स्टॉक में शानदार मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। जानेंगे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट अगर इस स्टॉक में किया जाए तो वह क्या लेवल्स रहेंगे और आने वाले समय में यह स्टॉक कैसे रिटर्न्स दे सकता है। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो 522 रुपये 90 पैसे दिखाई देता है और बीते दिन 14 सितंबर को इसमें 0.61% की गिरावट देखने को मिली है। मैं आपसे इसके रिटर्न्स भी डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि इस स्टॉक के रिटर्न्स किस तरह से रहे। बात करें 5 दिन की तो 5 दिन में इसने 0.06% के रिटर्न्स दिए। कहा जा सकता है कि 5 दिन में स्टॉक फ्लैट नजर आ रहा है। 1 महीने के रिटर्न्स को अगर हम देखें तो 1 महीने में अच्छे खासे रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं जो कि 13.25% के आसपास है। और 6 महीने में अगर हम देखें तो 1.57% के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। बात करें ईयर टिल डेट की तो ईयर टिल डेट में 14.25% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और 1 साल में अगर हम देखें तो यह स्टॉक लगभग 42.5% तक नीचे लुढ़क चुका है। बात करें 5 साल की तो दोस्तों 5 साल में यह स्टॉक आज भी 68 पॉइंट से ज़्यादा के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें इसके हाई की तो दोस्तों यह स्टॉक आज भी अपने हाई से लगभग 52% डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। दोस्तों कुछ लोगों को इसका मार्केट प्राइस देख करके ये अंदाजा लग गया होगा कि आखिर मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। जैसा कि मैंने आपको बताया ये केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। और दोस्तों केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो कोविड के बाद इसमें काफ़ी अच्छी तेजी देखी गई थी, लेकिन कोविड के बाद जैसे ही सिचुएशन ठीक होने लगी उसके बाद केमिकल सेक्टर में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक का ही ऐसा नहीं है कि इसी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर स्टॉक आज भी अपने हाई से नीचे गिर चुके हैं। तो कहा जा सकता है यह टाइम केमिकल सेक्टर के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा है। तो बात करें केमिकल सेक्टर की तो केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो केमिकल सेक्टर के 1-2 साल कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, जिस कारण केमिकल सेक्टर के रिटर्न्स भी कम रहे। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में दोस्तों किसी भी सेक्टर का एक साइकिल होता है, कभी कोई सेक्टर अच्छे रिटर्न्स दे देता है तो कभी कोई सेक्टर अच्छे रिटर्न्स दे देता है। हो सकता है दोस्तों केमिकल सेक्टर आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दें। बात करें सन 2022 से पहले तो दोस्तों 2022 के बाद केमिकल सेक्टर का हाल कुछ इस तरह से रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यह हाल इसी तरह से बना रहेगा। केमिकल सेक्टर में आपको आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में भी अब ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपसे इस स्टॉक को चार्ट पर भी डिस्कस करूंगा ताकि आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें लेवल्स का पता चल सके। अब इसको फटाफट चार्ट पर भी देख लेते हैं कि ये टेक्निकली कैसा दिखाई दे रहा है। इसके बात करें करंट मार्केट प्राइस की तो वह 522 रुपये के आसपास दिखाई देता है। और दोस्तों बात करें इसकी कुछ मूविंग एवरेज की तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 516 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 510 रुपये रहा है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 504 रुपये रहा है और 21 दिन का ईएमए 496 रुपये दिखाई दे रहा है। बात करें इसके 50 डे के ईएमए की तो 488 रुपये रहा है, 100 डे का ईएमए 500 रुपये रहा है और 200 डे का ईएमए 548 रुपये दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है दोस्तों इस समय अगर हम बात करें तो यह स्टॉक अपने सिर्फ 200 डे के मूविंग एवरेज से नीचे नजर आ रहा है और बाकी सभी मूविंग एवरेज से यह स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं स्टॉक में इस समय तेजी बनी हुई है और यह अपने अगर 200 दिन के ईएमए को छोड़ दिया जाए तो सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी एमएससीडी लाइन को अगर हम देखें तो एमएससीडी लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से ऊपर दिखाई दे रही है, जो कि मजबूती का इशारा कर रही है। और बात करें इसकी आरएसआई की तो आरएसआई भी इसकी 66 दिखाई दे रही है। कहा जा सकता है आरएसआई भी स्टॉक की इस समय काफी मजबूत है। अगर हम इसको चार्ट पर देखें तो चार्ट पर देखने से पता चलता है कि यह स्टॉक कभी एक शानदार वे में चला करता था, लेकिन इस स्टॉक में जब से यह बड़ी गिरावट देखने को मिली है इस स्टॉक को लोग भूल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ आरती इंडस्ट्री के बारे में। बात करें दोस्तों आरती इंडस्ट्री की तो केमिकल सेक्टर में एक शानदार कंपनी है। और दोस्तों आरती इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में बड़ी गिरावट हो गई है तो यह कंपनी कम बैक नहीं कर सकती। दोस्तों एक दिन यह स्टॉक इतनी तेज दौड़ेगा कि आप जो है इस स्टॉक को फिर खरीदने के बारे में सोचेंगे। बात करें स्टॉक मार्केट की तो दोस्तों एक स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज को समझना होगा। कहा जाता है स्टॉक मार्केट में अगर स्टॉक खूब भाग रहा हो दोस्तों तो आपको उसको सेल करना चाहिए
और जैसे ही स्टॉक अगर काफ़ी गिर रहा हो तो आपको उसको बाय करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह रणनीति काफ़ी अच्छी रहती है। जब स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट हो जाती है तो आप उस स्टॉक को अगर खरीदते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। तो दोस्तों बात करें आरटी इंडस्ट्री की, तो केमिकल सेक्टर से एक शानदार कंपनी है और जिस तरह से इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए दोस्तों, कुछ समय से केमिकल सेक्टर का हाल बुरा रहा है, उसी वजह से इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यह ऐसा नहीं है कि यह स्टॉक कमबैक नहीं कर सकता, आने वाले समय में यह आपको अच्छा रिटर्न्स देगा। बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो आप इस स्टॉक में बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको इसमें एसएल बताना चाहूंगा, एसएल के बिना आप किसी भी स्टॉक में काम ना करें, क्योंकि स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, किसी भी स्टॉक के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा या यह स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो यह डबल बॉटम बना है इस स्टॉक का, जो कि 445 रुपये के आसपास रहा है। तो मैं चाहूँगा आप इस स्टॉक में 445 रुपये का एसएल लेकर के इन्वेस्ट करें और आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें। क्योंकि बात करें आरती इंडस्ट्री की, तो जिस तरह से ये एक शानदार कंपनी है और बीते काफ़ी कुछ दिनों से इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, उसी वजह से इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है। जैसे ही इनके रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, इन स्टॉक्स में आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यह एक शानदार मौका हो सकता है, अगर आप आरती इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो यह लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। क्योंकि दोस्तों अब इस स्टॉक में यह अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है और यह स्टॉक अपने जो बॉटम लो है उसको लगाने के बाद ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो यह थी खास अपडेट एक शानदार केमिकल स्टॉक आरती इंडस्ट्री पर। आपको यह खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी और आरती इंडस्ट्री स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।